जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस अपने YouTube चैनल एनटी क्लासेस पर। आज हम आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस की पार्ट 2 क्लास लेकर आए हैं, जिसमें हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप्स को कवर किया है। आर्मी में बनने वाले जितने भी यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को हमने आज की इस क्लास में पूरा कवर किया है। तो अगर आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप इसका पार्ट 1, हम इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करा देंगे, तो आप उसको पहले अच्छे से देख लें, क्योंकि उसमें बेसिक चीजें कराई हुई हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रश्न है हमारे पास, यदि 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए इस प्रश्न को कैसे करना है हमें। 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 16 का विक्रय मूल्य बोला, उसको उल्टा बना लो, यानी विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य बना दो। तो सीपी कितना हो गया हमारे पास 16, और बोला है 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो इसको विक्रय मूल्य बना देते हैं। एसपी कितना हो गया 20। ये ट्रिक काम ऐसे करेगी, ठीक है जी। तो अब आप देखो, 16 में खरीदी, 20 में बेच दी, लाभ हो गया। और कितने का लाभ हो गया यहाँ पर 4 रुपए का लाभ हो गया। हमने प्रतिशत निकालना है। लाभ हानि हमेशा किस पे होती है, क्रय मूल्य पर, और क्रय मूल्य कितना है हमारा 16, ठीक है जी। प्रतिशत निकालना है तो गुणा कर देते हैं 100 से। 4 चौके 16 और 25 चौके 100, यानी कि 25% का क्या हो गया है, लाभ हो गया है। तो ऑप्शन जो है वो फर्स्ट इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है जी। ये टाइप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम टाइम ये आर्मी के पेपर में आता है, ठीक है जी। तो अगला प्रश्न, 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। इसको भी ऐसे ही करना है, तो फटाफट से आप भी करके बताइएगा कि आंसर आपका कितना आ रहा है। ये बोलता है 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो जो क्रय मूल्य है उसको क्या बना देना है, विक्रय मूल्य, यानी एसपी कितना हो गया हमारे पास 30, ठीक है जी। 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो विक्रय मूल्य यानी उसको बना दो सीपी, कितना हो गया 20, ठीक है जी। अब देखिए 20 में खरीदी और 30 में बेच दी, क्या हो गया हमें, यानी कम में खरीदी थी, ज्यादा में बेची, तो लाभ होगा, प्रॉफिट हो गया। और कितने का 10 का यहां पर क्या हो गया है, प्रॉफिट। किस पर होता है हमेशा, कॉस्ट प्राइस पर, तो 20 आ गया अपॉन में, और प्रतिशत निकालना है तो गुणा बाय 100। 0 से 0 खत्म, और 50 दूनी 100, यानी 50% का क्या हो गया यहां पर भी लाभ। तो ऑप्शन जो है आपका फर्स्ट जो है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसको बड़े ध्यान से लगाइएगा, क्योंकि इसमें ऑप्शन देखो सेम आ रहा है, 50% का लाभ है और हानि है। आपने बिल्कुल ध्यान से देखकर ऑप्शन लगाना है, ठीक है जी। तो कितना आ जाएगा 50% का लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार अपने ग्राहक को 10% की छूट देता है, फिर भी 20% का लाभ कमाता है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य आपको निकालना है, जिसका लागत मूल्य कितना है 450, यानी वस्तु का लागत मूल्य कितना है 450 रुपए है, ठीक है जी। अब ये बोलता है 10 ग्राहक ये ग्राहक को 10% की छूट दे रहा है और कमा क्या रहा है 20% का लाभ। तो जो चीज कमाई जाती है उसको कहां पे रखना है आपने, ऊपर, ठीक है। तो 20 का लाभ कितने पर हो गया 120 पर, अपॉन 10 की छूट दे रहा है, छूट यानी 100 में से माइनस कर दो, तो 100 माइनस 10 कितना हो गया, अपॉन में 90। कैंसिल कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 9 5 जा 45, वी आर लेफ्ट विद 5 मल्टीप्लाई बाय 120। कितना आ जाएगा हमारे पास, गुणा कर लो जल्दी से इसको, ये कितना आ जाएगा 12 पंजे 60 और एक 0 थी, यानी 600। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम टाइम पेपर्स में ये आता है। इस वीडियो पर पूरा बने रहे, क्योंकि हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप्स को यहां पर कवर किया है। देखिए क्या बोलता है अगला प्रश्न, 10% और 20% की उत्तरोत्तर छूट कितनी छूट के बराबर है। देखो 10 की छूट यानी 90 पर, 100 में से लेस कर दिया, और 20 की छूट कितने पर होगी 80, गुणा कर देंगे, और अपॉन में क्या लगा देंगे हम यहां पर 100, ठीक है जी। 2 0 से कैंसिल होगी हमारी 20, कितना हो गया 9 8 72। अब आपने क्या करना है, इस 72 को 100 से कंपेयर करना है, ठीक है। तो ये कैसा है, 72 100 से कम है, कितना कम है, तो माइनस कर लो, 100 माइनस 72 यानी कितना आ गया 28%, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है जी। तो ऑप्शन 3 जो है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखिए,
अगला प्रश्न है हमारे पास, ये 3 में 3 छूट में भी पूछ लेता है। जैसे कि अगला प्रश्न है 10%, 20% और 50% की उत्तरोत्तर छूट के तुल्य कौन सी छूट है, ये आपको बताना है। देखो 10% की छूट 90 पर है ना, गुणा 20% की छूट कितनी होगी 80, फिर मल्टीप्लाई कर दो। 50 की छूट कितने पर होगी 100 माइनस 50 यानी के 50 अपॉन, देखो यहां पे ध्यान क्या रखना है, 3 दी है, 3 लगातार छूट बोली है, तो अपॉन में कितनी बार रखना है 100 को 2 बार। ठीक है जी, कैंसिल कर दीजिए, 0 से 0 कितना आ गया हमारे पास 8 पंजे 40 और 40 गुणा 9 कितना हो गया 360, बटे में 10 था तो 0 से कट गई 0। अब देखिए 36 आ रहा है, इसको याद रखिएगा कि हमें 100 में से माइनस करना है। 100 में से 36 गया यानी कि 64 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ये ऑप्शन जो 1 है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कोई वस्तु जिसका अंकित मूल्य रुपए 650 है को 572 रुपए में बेचा जाता है। ठीक है जी, दिया गया छूट ज्ञात करना है। कैसे निकालेंगे, देखो 650 की वस्तु थी, कितने में बेची गई 572 में, डिस्काउंट दिया, कितने रुपए का दिया डिस्काउंट, तो अंतर कर लेते हैं इनका, कितना आ गया अंतर हमारे पास 78। ठीक है जी, डिस्काउंट हमेशा किस पर होगा अंकित मूल्य पर, तो अंकित मूल्य कितना है 650, प्रतिशत निकालना है तो गुणा कर देंगे 100 से। ठीक है जी, ये 0 से खत्म हो गया 0, तो यहाँ पे काट लेते हैं, 5 एकम 5 और 5 दिया 15 और 5 दूनी 10। ठीक है जी, 13 छिक्के कितने होते हैं 78, तो क्या बचा हमारे पास 6 गुणा 2 यानी के 12, तो 12% यानी ऑप्शन 2 कहीं 2 बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है जी, तो अगला प्रश्न देखिए, उम्मीद करते हैं कि आप भी साथ साथ पेन कॉपी लेकर सॉल्व कर रहे होंगे, क्योंकि ये मैथ है, ये देखने से नहीं आएगा, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके कंसेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। ये देखिए नेक्स्ट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 की खरीद पर 1 मुफ्त कितनी छूट के बराबर है। तो आप देखिए, एक जो मुफ्त मिल रहा है उसको ऊपर रख लो, एक वस्तु मुफ्त मिल रही है अपॉन 3 हमने खरीदी 1 मुफ्त मिली, तो टोटल कितनी हो गई हमारे पास 4, उसको अपॉन में रख लेना है। ठीक है जी, प्रतिशत निकालना है तो गुणा कर दो 100, यानी 25 चौके कितना हो गया 100, तो हमारा आंसर जो है वो कितना आ जाएगा 25%। ठीक है जी, ये मैक्सिमम पेपर्स में देखा गया था, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार रिपीट हुआ है। ठीक है जी, तो इसको बहुत अच्छे से आप समझ लीजिए। नेक्स्ट देखें, किसी वस्तु को 25% की छूट पर रुपए 3600 में बेचा गया, उसका अंकित मूल्य क्या है ये आपको निकालना है। तो आप देखिए भाई, 25 की छूट यानी कितने पर होगी हमारे पास, तो 100 में से माइनस कर लेंगे, कितना हो जाएगा 75। ठीक है, तो कितना आ गया 75, छूट दी 75 की और वस्तु कितने में बेची 3600 में, तो इनको रख लेंगे हम बराबर में। ठीक है जी, यहां से क्या करेंगे 1% की वैल्यू निकाल दीजिए, कितना आ जाएगा, आपने क्या करना है 3600 को 75 से भाग दे देना है। ठीक है जी, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1% की वैल्यू जो है वो आपके पास आ जाएगी 48। ठीक है जी, तो यहां से देखिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, 25 दिए 75, ठीक है, 25 एकम 25, 25 चौके 100 और 25 चौके 100। ठीक है, काट लो इससे, 3 चौके 12 और 3 अट्ठे 24। ठीक है, तो 1% कितना आ जाएगा 48, और हमें अंकित मूल्य निकालना है, तो क्या कर देते हैं 100 से गुणा, जब भी कभी अंकित मूल्य निकालना है 100 से गुणा कर दो, कितना हो गया 4800, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है जी, ऑप्शन 1 जो है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न भी ऐसा ही है, आप जल्दी से करके दिखाइएगा कि आपका उत्तर कितना आ रहा है। यह बोलता है, यदि एक वस्तु की लागत 20% की छूट देने पर 64 आती है तो उसकी मूल्य लागत कितनी है वो आपको बताना है। तो आप देखिए 20 की छूट यानी कितने पर 80%, और ये किसके बराबर है 64 रुपए के। ठीक है जी, 1% का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 64 बटे में 80। ठीक है, कुल वैल्यू निकालनी है तो गुणा कर देते हैं 100 से, 1 0 से खत्म, 1 0 8 8 64 और 8 गुणा 10 कितना आ गया 80 रुपए। तो 80 आपको कहीं ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, हाँ जी बिल्कुल सेकंड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, एक व्यक्ति एक वस्तु रुपए 960 में बेचता है और 4% हानि सहता है,
तो बताइए वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। यहां पे हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस। अगर आपने हमारी पार्ट 1 वीडियो देखी है तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से कर देंगे, क्योंकि हमने बहुत ही आसान तरीके से आपको उनमें बताया हुआ है। तो चलो करते हैं सीपी, क्रय मूल्य निकालना है। सीपी का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी गुणा 100 बटे में 100 माइनस लॉस परसेंटेज। अगर प्रॉफिट हो रहा होता है तो 100 प्लस कर देते हैं, ठीक है जी, बाकी फॉर्मूला यही रहता है। तो देखिए एसपी कितना है, 960 है, गुणा सीपी में 100 ऊपर और 4 की हानि हो रही है तो 100 में से माइनस कर दो, कितना हो गया 96। ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 10, और 10 इंटू में 100 कितना हो गया 1000, यानी ऑप्शन थर्ड जो है वो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात 20:27 है। क्रय मूल्य और किसका, विक्रय मूल्य का अनुपात। तो लिख लेते हैं क्रय मूल्य यानी सीपी कितना है 20 और विक्रय मूल्य यानी एसपी कितना है 27। देखो जिसका बात पहले किया गया होता है तो रेशो पहले उसी को ही देना है। जैसे यहां पर क्रय मूल्य तो 20 यानी किसका है, क्रय मूल्य का है, और विक्रय मूल्य का कितना है 27। अब आप देखो 20 में चीज खरीदी, 27 में बेच दी, क्या हो गया लाभ। कितने रुपए का लाभ, 7 का यहां पर क्या हो जाएगा लाभ। ठीक है जी, और कितने पर होगा, सीपी पर, तो बटे में, क्योंकि लाभ और हानि हमेशा किस पे रहती है, कॉस्ट प्राइस पर। प्रतिशत निकालना है तो गुणा कर देंगे 100। 20 पंजे कितना हो गया 100 और 7 गुणा 5 कितना हो गया 35, यानी कि दो जो है ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हुआ है 35% का लाभ। बिल्कुल ध्यान से देखना है, क्योंकि इसमें ऑप्शन में ऐसे भी रहता है जैसे 35 की हानि। आपने बिल्कुल ध्यान से यहाँ पर ऑप्शन लगाना है। तो यहाँ पर हमें हो रहा है लाभ, तो ऑप्शन सेकंड जो है वो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/5 है, तो लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा। अब आप देखिए यहां पर अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, 3/5 तो समझ नहीं आ रहा है कि 3 क्या है और 5 विक्रय मूल्य है या क्रय मूल्य है। तो यहां से आपको ध्यान रखना है, देखो जिसके पीछे का लगा हो, जैसे विक्रय मूल्य का, तो वो अपॉन वैल्यू होती है। ठीक है जी, तो सीपी कितना हो गया हमारे पास 3 और एसपी कितना हो गया हमारे पास 5। ठीक है जी, 3 में खरीदा और 5 में बेच दिया, क्या हो गया यहां पर प्रॉफिट, और हुआ कितने का 2 रुपए का। ठीक है जी, किस पर होगा, कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस कितना है 3, प्रतिशत निकालना है तो गुणा कर देते हैं 100 से। ठीक है जी, ये कितना बन गया 200 बटे में 3, और जब हम इनको भाग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 66.6, या फिर इसको ऐसे भी, अगर ऑप्शन में आपका ये है 66 सही 2 बटे में 3, तो ये भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि जब 200 को हम 3 से भाग देंगे तो हमारे पास कितना आएगा 66 सही 2/3। लेकिन ऑप्शन में हमारे पास ऐसा नहीं है, तो आप देखिए जब हम 200 को 3 से भाग देते हैं तो पॉइंट में काटने पर हमारे पास आता है 66.66 आता रहेगा, है ना। तो ऑप्शन 3 जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी 66.6 का क्या हो गया है लाभ। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए। किसी वस्तु को 20% हानि की अपेक्षा 13% हानि पर बेचा जाए तो 42 रुपए कम प्राप्त होते हैं। वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। अब आप देखो ये क्वेश्चन कैसे, 2 तरीकों से आता है। यदि दोनों में हानि दी हो, जैसे यहां पर भी हानि की बात की है, यहां पर भी हानि की, यहां पर भी लाभ की बात होती और यहां पर भी लाभ की, तो क्या करते हैं इन वैल्यूज को हम क्या कर देते हैं, इनका हो जाता है अंतर। ठीक है जी, जब हमारे पास एक तरफ हानि दी हो और दूसरी तरफ लाभ, तो इनको क्या कर देते हैं प्लस। ये पॉइंट आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। तो देखो यहां पर दोनों तरफ हानि की बात हुई है, तो हम क्या कर देंगे 20 में से 13 को माइनस, तो कितना हो गया 7%। ठीक है जी, और कितने रुपए कम मिल रहे हैं 42 रुपए कम, तो इनको बराबर रख लो। यहां से 1% की वैल्यू कितनी आ गई 6। ठीक है जी, और हमें निकालना है वस्तु का लागत मूल्य, लागत यानी स्टार्टिंग प्राइस, तो क्या करते हैं 100 से गुणा कर देते हैं। तो आंसर कितना आ जाएगा, सिंपल ही इसका आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन 2 600। ठीक है जी, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। ये भी ऐसा ही है, बस यहां पर क्या है, देखो किसी वस्तु को 6% हानि की अपेक्षा 8% लाभ पर बेचा जाए तो 56 रुपए अधिक मिलते हैं। वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखो ऑल्टरनेट है, एक तरफ हानि दूसरी तरफ
लाभ। तो जब हानि और लाभ हो तो क्या कर देते हैं, इन वैल्यू को आपस में जमा कर देते हैं। तो 6 + 8 कितना हो गया, 14%। और ये 14% किसके बराबर हो गया, हमारे पास 56 के, क्योंकि 56 रुपए अधिक मिल रहे हैं। ठीक है जी, 1% का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पर, 14 चौके 56। ठीक है जी, हमें निकालना है लागत मूल्य, तो करना पड़ेगा 100 से गुणा, यानी कितना हो गया, 400। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये इस तरह के क्वेश्चंस हैं कि आप इनको बिना कॉपी पेन उठाए देखकर भी बिल्कुल तुरंत जल्दी से आंसर बता सकते हैं। तो ऑप्शन 3 जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है जी, हम बिल्कुल ट्रिक से यहाँ पर आपको करा रहे हैं, तो आप बिल्कुल अच्छे से समझिएगा ताकि एग्जाम में आपको इससे बहुत हेल्प मिल जाए। चलिए अगले प्रश्न पर, किसी वस्तु के मूल्य को 20% बढ़ाकर अंकित किया गया, यदि उसे 30% छूट पर बेचा गया तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब आप देखिए कैसे करना है इसको, कि किसी वस्तु के मूल्य को 20% बढ़ाकर अंकित किया, यानी मान लेते हैं पहले वस्तु का मूल्य कितना था, 100। ठीक है जी, बढ़ाकर अंकित कर दिया, 20 बढ़ा दिया तो कितना हो गया, 120। अब ये बोलता है कितने में बेच रहे हैं उसको, 30% पर बेचा जा रहा है। तो इसका निकाल दो, 30 पर बेचा जा रहा है, छूट दे रहे हैं ना 30 की। ठीक है, तो कितने पर हो गई, 70 पर, अपॉन में 100। ठीक है जी, 2 जीरो से कट गया 2 जीरो, कितना हो गया, 12 सत्ते 84। ठीक है जी, अब आपको देखना है पहले कितना था मूल्य, 100 रुपए, और अब कितना आ रहा है, 84। ठीक है, हमने बताना है कि कितने की लाभ या हानि हो रही है। तो पहले 100 था, अब कितने में बेच रहे हैं उसको, 84 में, क्या हो गया यहाँ पर, हानि। ठीक है जी, कितने की हानि, 16% की यहाँ पर क्या हो जाएगी, हानि। 100 में से माइनस कर लेना है। ठीक है जी, तो ऑप्शन 1 जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट देखिए आपके पास क्या है, नेक्स्ट देखिएगा अगला प्रश्न है हमारे पास ये 26। एक व्यक्ति रुपए 225 की किलाई घड़ी खरीदता है और उसकी मरम्मत पर रुपए 15 खर्च करता है। यदि अब वह उसे 300 में बेचे तो उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा। तो देखिए यहाँ पर 225 की तो उसने खरीदी थी। ठीक है जी, 15 रुपए उसको अपनी जेब से लगाने पड़ गए उसकी मरम्मत पर। ठीक है, तो इनको क्या करना है, जितने रुपए मरम्मत में लगाए जाते हैं वो क्या कर देने हैं आपने, प्लस, यानी कि 240 की उसको क्या पड़ गई, वो चीज, वो वस्तु उसको 240 रुपए की पड़ गई। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 240। अब कितने में बेच रहा है, 300 रुपए में बेच रहा है। तो 240 में खरीदी और 300 में बेची, तो क्या हो गया यहाँ पर, प्रॉफिट हो गया। और कितने रुपए का, तो माइनस कर लेंगे 300 में से 240, यानी 60 रुपए का प्रॉफिट। प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पर रहेगा, क्रय मूल्य पर, वो कितना है, 240। प्रतिशत निकालना है तो कर दो गुणा 100 से, 0 से खत्म 0, 6 चौका 24 और 25 चौके 100, यानी कि 25% इसका कितना आ गया, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, तो 25 का हो जाएगा उसको लाभ। ऑप्शन 3 यहां पर बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न, एक दुकानदार 1 रुपए की दर से 6 टॉफियां खरीदता है तो वह 1 रुपए में कितनी टॉफियां बेचे कि उसे 20% का लाभ हो जाए। देखो इनको, इस क्वेश्चन को भी हम बिल्कुल ट्रिक से करेंगे। 1 रुपए में कितनी बेचता है, 6 बेचता है, तो वो बोल रहा है कि 1 रुपए में कितनी बेचे कि कितने का लाभ हो जाए, 20% का लाभ हो जाए। तो आपको क्या करना है, 6 गुणा में, अब आप देखो पहले 100, ठीक है, तो अब 120 का लाभ हो जाएगा ना, क्योंकि 20 बढ़ रहा है, 20 का लाभ हो रहा है, तो 100 + 20 यानी कितने पर हो गया, 120 पर। आपने ऐसे ही वैल्यू अपॉन में करके यहां पर रख देनी है, 100 बटे में 120। ठीक है जी, 0 से खत्म 0, 6 दूनी 12 और 2 पंजे कितना हो गया, 10। यानी कि उसे अब 20% का यदि लाभ कमाना है तो 1 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचनी होगी, 5। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन में कहां पर, सेकेंड ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है जी, इससे आसान ट्रिक आपको और कहीं नहीं मिलने वाली है। तो इसको अगर आपको नहीं समझ आई, आप एक बार फिर से इसको वीडियो को दोबारा देखें इस क्वेश्चन को, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, करते हैं अगला प्रश्न 28 प्रश्न। किसी व्यक्ति ने 2 वस्तुएं 20,000 प्रति वस्तु की दर से खरीदी तथा बेचने पर पहले पर 20% लाभ तथा दूसरे पर 20% हानि हुई, तो पूरे व्यापार में हुआ लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब आप देखो, किसी व्यक्ति ने 2 वस्तुएं खरीदी और कितने की,
20,000 प्रति वस्तु, यानी एक वस्तु कितने की थी, 20,000 की थी, और खरीदी कितनी है, 2, तो टोटल दोनों वस्तुएं कितने रुपए की पड़ गई उसको, 4,000 की, सॉरी 40,000 की। ठीक है जी, तो यहां पर हम रख लेते हैं कि 40,000 कितना क्या हो गया उसका कॉस्ट प्राइस। ठीक है जी, क्योंकि इसने बोला प्रति वस्तु 20,000 की, 2 खरीदी है तो कितना हो गया, दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य 40,000 हो गया। ठीक है, अब आप देखो आगे बोलता है, यहां पर हम इसको लिख लेते हैं कि सीपी है हमारा 40,000। ठीक है, आगे उसने बोला कि पहले पर 20% लाभ होता है, और वो क्या कर रहा है, वस्तुओं को बेच रहा है, यानी एसपी निकाल लेते हैं हम। पहली वस्तु का एसपी कैसे आ जाएगा, 20,000 की थी पहली वस्तु, एसपी में 100 नीचे, और 20 का क्या हो रहा है लाभ, तो कितने पर हो जाएगा, 120 पर, 2 जीरो से खत्म होगी ये 2 जीरो। ठीक है, तो पहली वस्तु का एसपी कितना हो गया हमारे पास, 12 दूनी 24, और 3 जीरो है पीछे, तो कितना हो गया हमारे पास 24,000। ठीक है जी, ये तो आ गया पहली वस्तु का एसपी, यानी पहली वस्तु उसने कितने रुपए में बेची है, 24,000 में। अब दूसरी को बेचने पर 20% की क्या होती है, हानि। ठीक है, तो दूसरी का भी क्या निकाल लेते हैं, एसपी, ये भी इसी तरह से निकालेंगे। तो देखो कैसे आ जाएगा, यहां से इसको डिलीट कर लेते हैं। ठीक है, तो दूसरी का क्या आ जाएगा, दूसरी वस्तु भी कितने की थी, 20,000 रुपए की थी, और क्या आ रहा है, 20 की हानि हो रही है, तो 80 पर हो गई, और बटे में 100, 2 जीरो से खत्म होगी 2 जीरो, ये कितने की आ गई, 16,000। ठीक है जी, और पहली वस्तु का कितना था एसपी, 24,000, तो जमा कर दो इन दोनों को, यानी टोटल दोनों वस्तुएं कितने रुपए में बेची हैं, कितना आ गया जमा कर 40,000। ठीक है जी, और दोनों वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस कितना था, वो भी क्या था 40,000, और बेच भी कितने में रहे हैं, 40,000 में। तो इस सौदे में ना तो लाभ होगा ना ही हानि होगा, क्योंकि जितने में खरीदी थी उतने में ही बेच दी है। तो ऑप्शन थर्ड जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, एक व्यक्ति ने 2 वस्तु रुपए 9,600 प्रति वस्तु की दर से बेची तथा बेचने पर पहली पर 20% लाभ और दूसरी पर 20% की हानि हुई। ठीक है जी, तो बताइए पूरे व्यापार में लाभ या हानि प्रतिशत कितना हुआ। तो आप देखो इसने क्या बोला है, 2 वस्तुएं कितने में बेची हैं, प्रति वस्तु की दर से बेची है 9,600 रुपए में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यानी 2 वस्तुएं कितने में बेची होंगी, इनको जमा कर देंगे, क्योंकि एक वस्तु का मूल्य 9,600 है, तो 2 का कितना हो जाएगा 19,200। ठीक है जी, जमा कर इतना आ जाएगा। अब आप देखो ये बोलता है कि पहली पर 20% लाभ हुआ, तो हमें ये दिया है ना, इतने में बेची है, एसपी दिया है, तो हम क्या निकाल लेते हैं, सीपी पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। तो पहली वस्तु कितने रुपए की थी, 9,600। ठीक है जी, सीपी में 100 कहाँ रहता है, ऊपर, और क्या हो रहा है 20 का लाभ, तो कितने पर हो गया 120, जीरो से खत्म जीरो, 12 अट्ठे 96, एक जीरो थी तो पीछे लगा दो, यानी कि 80 गुणा 100 कितना हो गया, पहली वस्तु का सीपी कितना हो गया हमारे पास 8,000 रुपए। ठीक है जी, अब दूसरी वस्तु को 20% हानि होती है, ठीक है, बेचने पर, तो हम उसका कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। तो इसको यहां से डिलीट कर देते हैं। दूसरी वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा हमारे पास, गुणा ऊपर आता है सीपी में 100, ठीक है, और 20 की हानि तो कितने पर हो गई 80 पर, जीरो से खत्म जीरो। ठीक है जी, कैंसिल कर लेते हैं इसको, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, तो कितना हो गया ये पूरा 120, यानी दूसरी वस्तु का सीपी कितना हो गया 12,000 रुपए। तो दोनों वस्तुओं का सीपी कितना हो जाएगा, यानी कुल दोनों वस्तुएं कितने रुपए में पड़ रही हैं 12,000 प्लस 8,000। ठीक है जी, तो कितने में पड़ गई दोनों, 20,000 की ये दोनों वस्तुएं खरीदी गई थी। ठीक है, और बेची कितने में है 19,200 में। ठीक है जी, तो अब इसको यहां से बना लेते हैं कि खरीदी थी 20,000 रुपए में और बेची कितने में है 19,200 में। ठीक है जी, तो आप देखो ये तो इसका कॉस्ट प्राइस है 2 वस्तुओं का, और ये 2 वस्तुओं का क्या है सेलिंग प्राइस। यहां पर देखो क्या हो रहा है, आपको हानि हो रही है ना जी, कितने की हानि हो रही है, लेस कर लेते हैं, यानी लेस करके कितना हो गया 800 की हानि, कितने पर होगी सीपी पर होगी, तो अपॉन में रख लो 20,000, प्रतिशत निकालना है तो गुणा 100,
जीरो से काट लीजिए जीरोज, हमारे पास क्या बचा, 2 चौके 8, यानी कि 4% की क्या हो रही है यहाँ पर हानि। तो ऑप्शन 1 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है जी। जैसे क्लर्क और टेक्निकल के पेपर होते हैं उनमें इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा भी लेवल अप करेगा तो इस तरह के क्वेश्चंस को वो उठा लेगा। ठीक है जी, तो आप इन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी मिस ना कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक घड़ी को 1800 रुपए में खरीदकर 1980 रुपए में बेचा जाता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल है, 1800 में खरीदा और बेचा कितने में, 1980 में। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, लाभ हो रहा है, क्योंकि कम में खरीद रहे हैं और ज्यादा में बेच रहे हैं। कितने का लाभ हो रहा है, माइनस कर लो, 180 का हो गया। और किस पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर, तो बटे में 1800। प्रतिशत निकालना है तो गुणा कर दो 100 से, ये 2 जीरो से खत्म, 2 जीरो, 18 दहे 180, यानी कि 10% का क्या हो गया, लाभ। तो ऑप्शन सेकंड जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, क्योंकि जब भी कभी चैनल पर न्यू वीडियो में डलेगी तो वो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।